दोस्तों आज हमारे जीवन में मोबाइल टीवी इन चीज़ों की कितनी अहमियत है ये तो शायद आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये सभी चीज़ें चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में सांस लेने इतना ही महत्व बनता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, लाइट, पंखा, पानी की मोटर या बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रीज में यूज होने वाली मशीन्स, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलाना नामुमकिन है। बिजली की आज रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जरूरत हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरी करती है। उसका आविष्कार आखिर कैसे हुआ? क्या बिजली को हमारे लिए भगवान ने पहले से ही बना के दिया है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर बिजली का आविष्कार कैसे हुआ, इसे किसने खोजा और दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कब पता चला। सभी सवालों को जानेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। कुछ बातें होती ही ऐसी है जो दुनिया को बदल के रख देती है। बिजली की खोज भी इन्हीं में से है। आपको बता दूं कि सबसे पहले बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में हुआ करती थी, जिसे हमने बारिश के सीजन में देखा है। बिल्कुल वही। दोस्तों आप में से अधिकतर लोगों ने स्कूल के विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा कि बिजली यानी कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपना अहम योगदान दिया है। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की। बिजली में कई सारे वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार किए और बिजली को बनाने के लिए नए नए तरीके को इन्वेंट किए। 600 ईसा पूर्व में महान साइंटिस्ट थैलेस ने पता लगाया कि कांच के टुकड़े को ग्लेशियर या बिल्ली के बालों से रगड़ने से कांच में ऐसी पावर निर्माण होती है जिससे कागज जैसी छोटी छोटी चीजें खींची चली आती है। लेकिन थैलेस की इस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उसे काला जादू करने वाला कहा गया। लेकिन बाद में थैलेस की इस थ्योरी पर अनेकों ने रिसर्च किया, तब पता चला कि ये काला जादू नहीं बल्कि साइंस है। इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिस भी किसी चीजों में ऐसे अलग अलग चमत्कार होते हैं, असल में वो चमत्कार नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रॉन की कमाल होती है जो उसमें मौजूद होते हैं। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारियां दोनों एक ही समान है। उन्होंने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए बरसात के दौरान पतंग पर पीली रस्सी बांधी और उस धागे में चाबी लटका दी और पतंग को तेज बारिश और बिजली के कड़कड़ाहट में उड़ाने लगे। जैसे ही पतंग ऊपर उड़ी, बिजली का झटका भीगी रस्सी से चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी इसका बहुत जबरदस्त झटका लगा। इस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही रूप है। अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखा। साल 1800 में इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज निकाली। वो एक ही केमिकल के रिएक्शन के द्वारा बिजली की खोज की जा सकती है और उन्होंने एक ऐसे इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती है। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पावर का इस्तेमाल करके बिजली का निर्माण किया और इसीलिए इसे वोल्ट यूनिट कहा गया। और इलेक्ट्रिकल साइंस में इसी वोल्ट यूनिट नाम का आजकल समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। इस आविष्कार के बाद सन 1831 में सर माइकल फेराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि तांबे की कॉइल में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए सन 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। लेकिन आज के समय पर मुख्य रूप से लाइट बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन को माना जाता है। जिस तरह से बिजली की खोज की जा रही थी, अभी भी उसके लिए डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, इसमें खतरा बहुत ज्यादा होता है। साथ ही इसकी सबसे कमी ये थी कि डीसी करंट 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट हो सकता था। यानी कि किसी भी एरिया में बिजली पहुंचानी हो उसके लिए हर 3 किलोमीटर के एरिया में ट्रांसमीटर बनवाने पड़ते थे। थॉमस एडिसन के साथ और भी एक वैज्ञानिक काम करता था जिसका नाम था निकोला टेस्ला। और टेस्ला को डीसी करंट की कमियों के बारे में पता था और इसीलिए वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट। वो चाहते थे कि एक ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और काफी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना ये सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो डीसी करंट के ऊपर ही कीजिए। लेकिन टेस्ला ने कंपनी को ही छोड़ दिया। उसके बाद टेस्ला ने एसी जनरेटर और मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने अपने एसी करंट का आविष्कार करके दिखाया
और ये उनका ऐसा आविष्कार था जिसे बिना खतरे कोसों दूर तक करंट को सप्लाई किया जा सकता था। दोस्तों, इस तरह से बिजली की खोज और निर्माण में कई सारे वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है और इसी के बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने मिलता है। इन महान आविष्कार की वजह से आज हमारी जिंदगी आसान बनी हुई है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? अगर हम बात करें भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई और कैसे आई, चलिए जानते हैं। हमारे देश में सबसे पहले बिजली सन 1879 में कोलकाता में आई और सबसे पहले बिजली की फैक्ट्री सन 1899 में कोलकाता में ही उभारी गई। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली में डीजल से बिजली उत्पादन शुरू किया गया और इस तरह से धीरे धीरे से देश के अन्य शहरों में भी बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। भारत में दो तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है, पहला है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस। आइए जानते हैं ये कैसे होता है। प्राइमरी सोर्सेस एक ऐसा सोर्स है जिसे नेचर द्वारा लिया जाता है, जैसे कि सूर्य की गर्मी, हवा, जमीन का पानी। ये इस ऊर्जा के प्राइमरी साधन है, लेकिन इन साधनों से लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना मुश्किल होता है, इसीलिए इस सोर्सेस का इस्तेमाल सीमित रूप से होता है। सेकेंडरी सोर्स, पानी, कोयला, तेल और गैस ये ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्स है। इन सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तकरीबन 97% बिजली का उत्पादन किया जाता है और भारत में इन साधन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें इन सोर्सेस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है: हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि बिजली किन किन रिसोर्स से बनाई जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आसमान से गिरने वाली बिजली करीब 100 करोड़ वोल्ट तक हो सकती है, जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली सिर्फ 220 वोल्ट तक होती है। हर साल आसमान से बिजली गिरने से लगभग 2500 से 3000 जाने जाती है। बिजली के खोज का इतिहास काफी पुराना है और अनेकों वैज्ञानिकों का बिजली के खोजने और निर्मित में अहम योगदान रहा है। दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बारे में हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।